क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम लोगों ने जो उर्दू का नया हर्फ करना है, ठीक है। मैं पहले आपके साथ स्क्रीन शेयर करके प्रीवियस वाला भी थोड़ा सा रीइंफोर्स करा देती हूँ जो हमने कल किया था, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उसका काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमने कल किया था, जी, हमने ये वाला हर्फ कल मुकम्मल किया था, आइन, ठीक है। आइन किया था और इससे बनने वाली चीज़ें हमने इनके नाम सीखे थे, एन, एनक, एन उकाब, और आपने ये वाला पेज कंप्लीट भी कर लिया था, ठीक है। और एन अली, और हमने ये वर्कशीट भी करनी थी। आप, आई होप कि आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने ये मुकम्मल कर ली होगी वर्कशीट। आज जो हम अगला वाला हर्फ करने लगे हैं उसमें ये वाला हर्फ है, ठीक है। आप इस हर्फ को गौर से देखें, और ये वही उसी तरह का हर्फ है, इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी है जैसी हमने कल जो हर्फ किया था उसकी थी, ठीक है। वो हर्फ है एन, लेकिन अब इसके ऊपर हमें एक फर्क नजर आ रहा है, और वो है एक नुक्ते का फर्क, ठीक है। बिल्कुल इसकी शक्ल वैसे ही है जैसे हमने एन की शक्ल की थी, एन की तरह ही है, सिर्फ इसमें एक नुक्ते का फर्क है जिसकी वजह से इसका नाम तब्दील हो गया, और इसका नाम गैन है, ठीक है। क्या नाम है? गैन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि गैन से कौन कौन सी चीजों के नाम बनते हैं। गैन गुब्बारे, गैन गुब्बारे, ठीक है। बैलून्स को हम उर्दू में क्या बोलेंगे? गुब्बारे। फिर इसी तरह गैन गलाफ, पिलो कवर, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन पे जो कवर होता है या पिलो के ऊपर, हम उसको उर्दू में क्या बोलेंगे? गलाफ, ठीक है। गैन गलाफ। इसकी आवाज ग की आ रही है। इसी तरह गैन गुस्सा, आप इस बच्चे को देख रहे हैं जैसे इसको कोई बात पसंद नहीं आई और इस बच्चे को गुस्सा आ गया, ही इज नॉट हैप्पी, अनहैप्पी है, ठीक है। आपको इसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, जो इसके फेस पे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, आपको इससे पता चल रहा है कि इस बच्चे को क्या आ रहा है? गुस्सा, ठीक है। गैन से गुस्सा, क्योंकि इसको कोई बात अच्छी नहीं लगी होगी तो इसलिए इसको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। अब हम अपना काम शुरू करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी इसके साथ रीइंफोर्समेंट भी करा दूंगी। अब काम शुरू करने के लिए आप बुक का पेज नंबर 70 ओपन करेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता देती कि हमने लिखना कैसे गैन को। जैसे मैंने कल आपको बताया था, एन के लिए ये उसी तरह है, बिल्कुल इसकी शक्ल वही है जो गैन की, उसकी एन की है, ठीक है। ये दोनों एक जैसे हरूफ हैं, जैसे एन और गैन, ठीक है। अब हम सिर्फ देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक नुक्ते का फर्क है, ठीक है। एक डॉट ये वाला आपको नजर आ रहा होगा जो हमने लगा दिया, तो जिसकी वजह से इसका नाम तब्दील हो गया, ये क्या बन गया? गैन। अच्छा, आप इसको गौर से देखें तो ये वही चांद की शक्ल, आधी चांद की शक्ल, और जैसे किसी ने छोटा सा प्याला ऊपर रख दिया हो तो ये गैन बन जाता है, ठीक है। ये वही शक्ल है जो एन की है, सिर्फ इसमें नुक्ते का फर्क है और इसका नाम गैन है। गैन, ग, ग, ठीक है। गैन से बहुत सी चीजें बनती हैं, आप इसको पहले लिखना सीखें और फिर उसके बाद हम बुक में देखेंगे कि हमारे पास कौन सी चीजें इसके इससे जिन चीजों के नाम शुरू होते हैं वो चीजें दी हुई हैं, ठीक है। आप इसको उसी तरह लिखेंगे, सिर्फ आपने ध्यान रखना है उसी तरह के आपने डॉट्स के ऊपर प्रॉपर ट्रेस करना है जब आप वर्कशीट पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके ऊपर एक ये नुक्ता है, तो ये कौन सा हर्फ बन गया? गैन, गैन, ठीक है। अब हम बुक में देखते हैं, ये आपके पास बुक का पेज नंबर 70 है, जिसे आप अभी करने लगे हैं।
और इसमें इसी तरह गैन आपको ये कॉर्नर पे दिया, बिल्कुल कॉर्नर पे आपको ये क्या दिया हुआ गैन। पहले आप पेंसिल से इस गैन को ट्रेस करेंगे और फिर उसके बाद आपने इसमें जो चीज़ों की तस्वीर दी हुई हैं आप उन पे कलर्स करेंगे। जैसे ये देखें, ये किसके ऊपर कवर को वो कवर कर रही है, ये वाली, ये आपको नजर आ रहा है, ये पिलो है और ये पिलो के ऊपर कवर कर रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, गिलाफ। ठीक है, गैन गिलाफ। ये इस बच्ची का जो आप ड्रेस देख रहे हैं, नीचे वाला पार्ट जो वाइट पार्ट है, हम इसको क्या बोलेंगे, गर्ल्स इससे बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गरारा। ठीक है, गैन गरारा। और ये आम ट्राउजर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए इसका नाम गरारा, गैन से गरारा। ठीक है, फिर ये क्या दिए मैं, गुब्बारे, बैलून्स, गैन गुब्बारे। आपने इनमें भी डिफरेंट कलर्स कर लेने हैं। ठीक है, आप स्टार्ट करें और गौर से देखिए, एक वर्ड है गौर, वो भी गैन से शुरू हो रहा है, गौर से देखिए। ठीक है, शेर की तरह गराइए, गुब्बारे में हवा भरिए। ठीक है, ये आपकी कुछ एक्टिविटीज हैं, अगर आप कुछ करेंगे तो आप जैसे बैलून लेके आप उसमें उसको ब्लो करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने इसमें कलर स्टार्ट करने, सबसे पहले आप गैन में ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे और फिर आपने इनमें कलर स्टार्ट करने। चलिए अभी आप स्टार्ट करें साथ साथ, और मैं आपको साथ साथ रिवाइज कराने लगी हूँ। ठीक है, स्टार्ट कलरिंग इन दीज पिक्चर्स। जी मोहम्मद सुल्तान, फजर आप काम स्टार्ट करें बेटा। मैं बेटा काम स्टार्ट करें, आपके पास बुक है। आपने कल क्लास नहीं अटेंड की थी, कल हमने अपना हर्फ एन किया था। ठीक है, एन और एन ये दोनों एक जैसे हरूफ है, मैं आपको बता देती हूँ, साथ साथ रिवाइज कराती हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ रिवाइज करें और फिर आपने साथ साथ काम कंप्लीट भी करना है। ठीक है, आपने पढ़ा था कल एन और गैन। ठीक है, जी बेटा, डू यू वांट टू से समथिंग? नो मैम। ओके मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद सुल्तान इधर देखिए, ये हमने दो हर्फ अपने मुकम्मल किए हैं। ठीक है, एन और गैन। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं कि एन से कौन सी चीजों के नाम बनते हैं? अच्छा, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ठीक है, हमने एन से, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ और पहले हम एन से बनने वाली चीजों के नाम लिखते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ऐनक। एनक, वेरी गुड, एन, एनक। ठीक है, ये कौन सा हर्फ है, एन, एनक, ये वाला हर्फ है जिसके ऊपर नुक्ता नहीं है। ठीक है, इसका नाम, इस हर्फ का नाम है एन, और ये है ठीक है, ये हर्फ यहाँ पे दिया हुआ है और इससे कौन सी चीज का नाम स्टार्ट हो रहा है, एनक, जिसकी आप तस्वीर भी देख रहे हैं। अच्छा, हम अगला वाला देखते हैं कि कौन सा हमारे पास, कौन सी पिक्चर दी हुई है, एन उकाब। ठीक है मोहम्मद सुल्तान, आप। उकाब, उकाब बहुत बड़ा सा एक बर्ड होता है। ठीक है, जिसकी चोंच बहुत शार्प होती है और इसके नेल्स भी बहुत शार्प होते हैं। ठीक है, ये चिड़िया और तोता जो आपने पढ़ा था एक उर्दू में, उनसे बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा बिग बर्ड होता है, एन उकाब, और इसका कलर ब्राउन है। आप अपना कल वाला पेज भी साथ कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है मोहम्मद सुल्तान। अच्छा, ये कौन सा है, एन अली, अली इस बच्चे का नाम है। ठीक है, वो भी एन से शुरू हो रहा है। ओके, एन अली, और इसी तरह एन से और बहुत से नाम शुरू होते हैं।
जैसा कि आयजा, आयशा, ठीक है, इतरत, बहुत से नाम शुरू होते हैं। इसी तरह एन, इमारत भी एक वर्ड है। जैसे बिल्डिंग है, उसको हम उर्दू में क्या बोलेंगे? एन से इमारत। और ये इसकी वर्कशीट है मोहम्मद सुल्तान। अब आप अपना काम स्टार्ट करें। और आज वाला हमारा हर्फ कौन सा है? इसका मैंने क्या नाम बताया आपको? गैन। गैन, ठीक है। इसके ऊपर, क्योंकि इसकी शक्ल तो एन की तरह है, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दिया है, तो ये क्या बन गया? गैन। ओके, गैन, गुब्बारे। अब ये इस गैन से चीजों के नाम बन रहे हैं। गैन गिलाफ, गैन गुस्सा। चलिए मोहम्मद सुल्तान, आप अपना काम स्टार्ट करें। अभी मैं आपके फ्रेंड्स से थोड़ा सा रीइंफोर्स करा लूँ। ओके, सो स्टार्ट योर वर्क। मैं आपका काम अभी चेक करती हूँ फिर। जी अहमद, अहमद आपका कैमरा ऑफ है बेटा, टर्न ऑन योर कैमरा। आर यू देयर? अहमद, आप बेटा यहीं पे हैं? आर यू देयर? बात करो, हेलो करो। हेलो। ओके नूरिया जी, आपने काम स्टार्ट किया हुआ है? मैम को मैं बताऊं कि आप सुबह तैयार होकर नहीं बैठती, बिल्कुल नाइट सूट में बैठती, फिर कल से रेडी अच्छा नूरिया, आज हमने कौन सा हर्फ सीखा है? दोबारा। अच्छा, गुब्बारा जो है, इसका नाम कौन से वाले हर्फ से शुरू होता है? ओके, गायन। और गायन, इसके साथ और कौन कौन सी चीजों में आप कलर्स कर रही हैं जिनका नाम गैन से शुरू होता है? बेटा अपने फ्रेंड्स को बता सकती हैं आप? एनक, बेटा ये आज हमने गैन किया, वो एनक वाला जो है ना, वो हमने कल किया था, ठीक है, जिसमें मैंने भी आपको एनक दिखाई थी। आज वाला हमारा है गैन। इसके ऊपर एक नुक्ता हमने लगा दिया, इसलिए इसकी आवाज चेंज हो गई है, गैन हो गई है, ठीक है। उसकी तो एन थी, की आवाज थी, ए की आवाज आ रही थी, इसकी व की आवाज आ रही है, ठीक है। तो गैन, गुब्बारा। नूरिया मेरे साथ रिवाइज करें, गैन, गुब्बारा, बोलो ना, गुब्बारा, ठीक है। बैलून को हम उर्दू में गुब्बारा बोलेंगे। गैन गिलाफ, मीडियम इसकी बात सुनो, गिलाफ, गुलाब, गैन गरारा, ठीक है। गरारा जो शादी पे पहनते हैं। और आपने गौर से इन तस्वीरों को देखना है, जो मैं वर्ड बोल रही हूँ ना, गौर से। गौर का भी जो फर्स्ट वर्ड है वो भी, सॉरी फर्स्ट हर्फ है जो, वो पहला हर्फ वो गैन ही है, ठीक है। तो आपने इनको आराम से कलर्स करने और फिर मुझे दिखानी है आपने, ठीक है। मैं आपकी बाकी फ्रेंड्स के साथ उनसे पूछ लूँ। ओके ओके नूरिया। जी फजर। जी फजर। फजर, आज हमने कौन सा वाला हर्फ किया है बेटा? सब फ्रेंड्स को बताइए। ओके, इसकी शक्ल एंड की तरह ही है, और इसमें क्या डिफरेंस आपको नजर आया है? इसमें क्या फर्क नजर आया है? इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दिया, ठीक है। ओके, और इससे कौन कौन सी चीजों के नाम बनते हैं? अगर आपको इन चीजों के अलावा भी अगर कोई नाम याद आ रहा है तो आप हमसे शेयर कर सकती हैं। वेरी गुड। और
Vanilla. वैन गिलाफ। और Vanusa. गुस्सा। जब आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो आपका फेस एकदम से अनहैप्पी हो जाता है, ठीक है, तो वो ऐसे फील होता है जैसे अगर से गुस्सा आ गया है। ओके, और क्या है, ये छोटी सी जो बच्ची ने ड्रेस पहना है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है, हम इसको क्या कहते हैं? Harala. Harala. गरारा। वेरी गुड। चलिए आप जल्दी से अपना काम कंप्लीट करके मुझे अभी दिखाएं, ठीक है? मैम जी सॉरी, एक सेकेंड, मैं मुझे आप दोबारा बताएंगी? जी अब बेटा, तो अब बताएं, क्या आपने कहा था? मैं कह रही हूँ हमारे से ये तक वर्कशीट आप इकट्ठी प्रिंट करवा देना। हम हाँ भेज दे तो हम लोग एक इकट्ठा प्रिंट करवा लेंगे और फिर लिख गैन से मैंने भेजी थी आपको, एन और गैन और एक और जो अलिफ से लेकर हमने गैन तक मुकम्मल करना है, वो तीनों वर्कशीट्स इकट्ठी मैंने भेजी हैं। अच्छा ठीक है, आप उसमें चेक कीजिएगा, वो सारी वर्कशीट्स एक साथ ही हैं। आप जब आप उसको प्रिंट की कमांड देंगी ना, तो वो सारी एक साथ ही प्रिंट हो जाएंगी तीनों, ठीक है, जो हमने इस वीक में करनी है। ओके, ठीक है ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो ठीक तो आप मामा से कहिएगा तो मुझे मैसेज कर दें, फिर ठीक है मैं दोबारा से वो भेज दूंगी उनको। वैसे मैंने ग्रुप में भी शेयर की है और जीसी क्लास में, गूगल क्लास में भी मैंने साथ शेयर की हुई थी, ठीक है, आप वहाँ पे एक बार चेक कर लेना। ना आपको समझ आए तो फिर आप मुझसे दोबारा मुझे मैसेज करके मुझसे फिर पूछ लीजिएगा। ओके जी ठीक है चलो फिर जी वानिया। ओके, ईसा ईसा हम पहले आपसे बात कर लेते हैं। वानिया जस्ट आप अपना कंप्लीट करें, मैं इतनी देर ईसा से बात कर लेती हूँ। ओके, आप आराम से अपना कंप्लीट कर लें। जी ईसा। जी मैम। ईसा आपका कंप्लीट हो गया? शोमी। वेरी नाइस ईसा, वेरी गुड। ईसा आज हमने कौन सा वाला हर्फ मुकम्मल किया है? ईसा, जिसका नाम आपके सॉरी जिस हर्फ से आपका नाम शुरू होता है वो तो हमने कल किया था, एंड और आज हमने कौन सा वाला किया है, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस भी है, एक फर्क भी है। तो आज वाला हमारा कौन सा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये वाले हमने दो हर्फ मुकम्मल किए हैं, ठीक है, एन, और दूसरे वाला कौन सा है जिसके ऊपर एक नुक्ता है? रैन, ठीक है। ईसा मेरे साथ बोले, ये कौन सा हर्फ है? रैन, एन, रैन, ठीक है, ये दो हर्फ है जो हमने कंप्लीट किए, एन रैन। आज हमने रैन किया है, और रैन की शक्ल बिल्कुल एन जैसी है, लेकिन इसमें एक नुक्ते का फर्क है, हमने एक नुक्ता लगा दिया, ठीक है। ये वही चांद की, आधे चांद और एक प्याले की तरह इसकी शक्ल है, और इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दिया है, तो ये क्या बन गया? रैन। आज हमने जो पढ़ी हैं चीजों के नाम रैन से, वो बारे, रैन गिलाफ, रैन गुस्सा, रैन गरारा, ठीक है। ईसा आपने और भी चीजों के नाम सर्च आउट करने, और अगर आपको मिले तो आपने बताना है। जैसे कल आपने अपने नाम का बताया था कि आपका नाम एन से शुरू हो रहा है, ठीक है ईसा। ओके ओके, मैं आपकी फ्रेंड वानिया से अब बात करती हूँ। आपने इसको रिवाइज करना है बार बार, और वर्कशीट को भी कंप्लीट कर लेना है। ओके
जी वानिया। वानिया वेरी नाइस, लवली। आपने ये गरारा में सी ग्रीन कलर किया है, ग्रीन कलर किया है इसके साथ वानिया? ओके, लुकिंग ब्यूटीफुल, अच्छा लगा है कॉम्बिनेशन। ठीक है। अच्छा वानिया, आज हमने बेटा कौन सा वाला हर्फ किया है? इन दोनों में से दोनों के नाम बता दो मुझे, दोनों रिवाइज कर ले। जी, एंड वैन, वेरी गुड। ओके। अच्छा, कहीं जगह कहीं 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 हमें इसकी आवाज एन और वैन सुनाई देती है, और कहीं जगह इसकी आवाज आइन और गाइन दोनों ठीक जा रही है। ठीक है, आइन और गाइन भी ठीक है और एन और वैन भी ठीक है। ओके, चलें अब मुझे बताएं कि वैन से आज आपने कौन कौन सी चीजों में कलर्स किए हैं? ये मोहम्मद सुल्तान, वेरी गुड, वेरी नाइस मोहम्मद सुल्तान। बोलो मैम। गरारा, और क्या बनता है वैन से? गुब्बारा। गुब्बारा, और गिलाफ। गिलाफ, क्या हो गया? चलो आगे बताओ। गिलाफ, और कौन सा किस चीज में हमने कलर किया है? गरारा, गुब्बारा, गिलाफ। ठीक है। अच्छा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, भी आपको मैं बताने लगी हूँ कि आपने वर्कशीट्स कौन सी कंप्लीट करनी है। आपने ये वाली गैन की वर्कशीट जो है ये आज आप कर लीजिएगा। ठीक है, गैन, गिलाफ, गुब्बारे और गैन की ट्रेसिंग। ठीक है, अगर आप कल रीइंफोर्समेंट करेंगे, कल के लेक्चर के साथ आपने ये वाली रीइंफोर्समेंट वाली वर्कशीट कर लेनी है, जिसमें ट्रेसिंग है अलिफ से लेकर गैन तक। ये आपकी तमाम हरूफ की दोहराई है जो आप मुकम्मल कर चुके हैं। ठीक है, और आपने इनको ज़बानी भी दोहराना है, यानी कि ओरल इसकी रीइंफोर्समेंट भी साथ साथ करनी है। ठीक है, अब हमारा टाइम ऑलमोस्ट फिनिश हो